जय सिया राम बच्चों। राम कथा की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। कल की कथा में हम लोगों ने देखा कि भगवान जी को जब वनवास का आदेश हुआ, उन्होंने एक वनवासी का वेश धारण करके वन की ओर गमन किया। राजा दशरथ के परम प्रिय मंत्री आर्य सुमंत ने अपने रथ में बिठाया और सारथी बनकर उनको नगर के बाहर तक छोड़ाने का निर्णय किया। जब नगर से दूर पहुंचने पर आर्य सुमंत को जब राम जी ने कहा कि आर्य सुमंत जी, अब आप यहाँ से वापस अयोध्या की ओर लौट जाइए और आगे की यात्रा हम पैदल ही पूरी करेंगे। आर्य सुमंत अपना रथ लेकर अपने राजकुमार की आज्ञा का पालन करने हेतु वहाँ से विदा हुए और पुनः अयोध्या लौट आए। थोड़ा दूर जाने पर उन्होंने एक नगरी में प्रवेश किया। जब नगर में प्रवेश किया तो वहाँ की जनता ने, वहाँ के लोगों ने देखा कि दो राजकुमार हाथ में धनुष लेकर, तूणीर लेकर और साथ में एक महिला है जो हमारे नगर में प्रवेश कर रहे हैं। कहीं ये हमारे नगर पर आक्रमण करने के लिए तो नहीं आ रहे? ऐसा उनका विचार जो था दिमाग में उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ। तुरंत दौड़े दौड़े अपने राजा के पास गए। राजा को जाकर कहा कि दो वनवासी युवक जो है हाथ में धनुष लेकर हमारे नगर में प्रवेश कर रहे हैं, कहीं वो हमारे यहाँ पर आक्रमण करने तो नहीं आए? अरे कहीं वो हमारे नगर को हथिया तो नहीं लेंगे? चलो चलो निषाद राज, जल्दी चलो। राजा जी अपने सेना के साथ में वहां पर पहुंचे और जाकर देखा कि भगवान स्वयं राम जो थे अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ में और अपनी पत्नी सीता मैया के साथ में वन की ओर जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने राम जी को देखा तो निषाद राज की आंखें भर आई, और जिस पल का उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि भगवान स्वयं राम भटकते भटकते इस वन की ओर आएंगे और मेरे नगर में प्रवेश करेंगे, तो उन्होंने जाकर वो सीधे उनके जाकर चरणों में गिर गए और जाकर कहा, प्रभु राम, आप सर्वशक्तिशाली हैं, आप मुझे सूचना करते, पत्र लिखते तो मैं मेरे नगर राज्यपाट आपको यूं ही सौंप देता। आप मुझ पर आक्रमण करने के लिए आए हैं क्या? ऐसा उसने सोचा। लेकिन भगवान राम जी ने तुरंत उनको उठाया और कहा, निषाद राज, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है, और उसे अपने गले लगा लिया। बच्चों, आपको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि निषाद राज जो थे वो भगवान राम जी के परम सखा मित्र थे, फ्रेंड थे, और इतने पक्के फ्रेंड थे कि बहुत पुराने, जब बचपन में वो विद्या अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, शस्त्र का अध्ययन करने के लिए जब गए थे तो वे दोनों साथ वहाँ पर गुरु जी के आश्रम में रहे थे। और अपने पुराने मित्र, बचपन के मित्र को देखकर भगवान राम और निषाद राज एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बस एक दूसरे को निरख रहे थे, देख रहे थे, और इतने प्रसन्नचित मुद्रा में दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि बस ऐसा लग रहा था बहुत पुराना कोई सखा दोस्त मिल गया उनको। और ऐसा ही हुआ बच्चों। हाँ, दोस्त एक ऐसा रिश्ता होता है, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जो मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ कहानी के अंदर, कि वो हम सब स्वयं बनाते हैं। कोई माता पिता, सामाजिक प्राणी ये सब कुछ नहीं बनाता। हमें माता पिता नहीं कहता कि इससे दोस्ती करो, ये करो। हम खुद जब स्कूल जाते हैं, जब बाहर खेलते हैं, तब हमारे दोस्तों का चयन करते हैं, उनके बिहेवियर को देखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, हमारी बातों उनसे शेयर करते हैं, और जब दोनों की बात में आपस में मन मिल जाते हैं तो मित्रता बन जाती है। और वो मित्रता ऐसी मित्रता होती है कि कभी भी नहीं खत्म होती, जिस तरह राम जी की और निषाद राज की थी। और इतनी पुरानी सखा, इतने पुराने दिनों बाद जब मिले भी नहीं थे तो भी मित्रता का प्रेम ऐसा होता है, वो अगाढ़ होता है, वो कभी भी नहीं टूटने वाला होता है, कभी भी खत्म नहीं होने वाला होता है। उनसे भेंट हुई, निषाद राज ने उनका बहुत भव्य स्वागत किया, खूब अभिनंदन किया, खूब ये किया, लेकिन राम जी ने उनका आग्रह, अभिनंदन स्वीकार नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि हम वनवासी हैं और हम वनवास भोगने के लिए घर से निकले, और हम वहां से निकलेंगे और आपके महल में चले जाएंगे और वहां का सुख सुविधा भोगेंगे, तो ये तो वनवासी का उद्देश्य और उनका कर्तव्य नहीं होता, इसलिए हम विश्राम इस पेड़ के नीचे ही करेंगे। उन्होंने एक वृक्ष के नीचे अपना विश्राम किया और दूसरे दिन वहां से पलायन करने का निश्चय किया। उन्होंने निषाद राज से वहां से पलायन किया और उनको धन्यवाद दिया, और आगे की यात्रा में उन्होंने पहुंचे। आगे जब निकले तो थोड़ा दूर जाने पर वहां पर गंगा नदी बह रही थी और उन्हें उस नदी को पार करके उस तरफ, तट की तरफ जाना था। तो गंगा पार कैसे किया जाए? तो वहां पर एक नैया थी, नाव। उस नाव में बैठकर उनको वो गंगा पार करना था, लेकिन नाव को चलाने वाला केवट जो था, नैया पार जो नाव चलाता नाविक, वो वहां पर उपस्थित नहीं था।
तो निषाद राज ने उसको बुलावा भेजा कि जाओ उस केवट को बुला कर लाओ। केवट ने अपने राजा का आदेश सुना कि अरे केवट, निषाद राज ने मुझे बुलाया। वो दौड़ा दौड़ा आया, आकर देखा कि निषाद राज ने कहा ये मेरे परम सखा मित्र राम है, ये उनके भ्राता लक्ष्मण है और उनकी पत्नी सीता मैया है, तनिक इनको गंगा पार करवा दो। जैसे ही केवट ने ये बात सुनी केवट की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था कि मैं एक छोटा सा नाविक, एक छोटा सा मछुआरा, काम करने वाला, मेरा जीवन में ऐसा भी कोई पल आएगा, ऐसा सौभाग्यशाली दिन आएगा, ऐसा शुभ दिन आएगा कि भगवान स्वयं राम मेरे चलकर यहाँ पर आएंगे और उनको मैं नैया पार करा के गंगा पार कराऊंगा। ओहो, ऐसा पल तो कभी भी किसी के जीवन में आएगा ही, मैंने सोचा ही नहीं था। बच्चों, ये सीख देती है हमें कि हमें कोई भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। हाँ, कोई भी काम करें हम उसको उतनी ही मन से करें, उतनी ही तल्लीनता से करें, खुशी खुशी करें कि एक दिन आपको उसका जरूर अच्छा प्रमाण और परिणाम और रिजल्ट मिलेगा, जैसा उस केवट को मिला। भगवान स्वयं उसके घाट पर आ गए तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको नैया पार करा देता हूँ, लेकिन नैया पार कराने से पहले मेरी एक शर्त है। उसने कहा ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा कि भगवान जी मेरे यहाँ पर आएंगे और मैं उनको पार करवाऊंगा, तो जितना लाभ ले सकता हूँ, जितना मैं भगवान जी राम जी को लाभ ले सकता हूँ, आशीर्वाद दे सकता हूँ, उतना ले लूँ। तो उसने थोड़ा चतुराई से कुछ अपने प्रश्न रखे और वचन रखे। तो सुनो आप उन्होंने क्या कहा। मेरी छोटी सी है नाव, मेरी छोटी सी है नाव, तोरे जादू भरे पाव, डर लागे मोरे राम, कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में, ओ रामा कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में। ओ मेरी छोटी सी है नाव, तोरे जादू भरे पाव, ओ डर लागे मोरे राम, कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में, ओ रामा कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में। और क्या कहा, जब पत्थर से बन गई नारी, जब पत्थर से बन गई नारी, मोरी लकड़ी की नाव बेचारी हो, मोरी लकड़ी की नाव बेचारी। मेरा यही रोज काम, दूजा नहीं है व्यापार, मेरा यही रोज काम, दूजा नहीं है व्यापार। सुनो सुनो जी सरकार, कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में, ओ रामा कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में। क्या कहने लगा फिर, प्रभु एक शरत से बैठा हूँ, तोरे चरणों की धूरी निकारूं, तोरे चरणों की धूरी निकारूं। यह बात हो मंजूर, पार करूँगा जरूर, सुनो सुनो जी हुजूर, कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में, रामा कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में। और ऐसे भगवान जी के चरण को धोकर एक शर्त रखी कि मैं आपके पहले चरणों की धूल निकालूंगा, आपके चरणों को धोऊंगा, उसके बाद मैं आपको अपनी नैया पर बैठे दूंगा। कहीं आपके पैर के छूने से कहीं मेरी नाव जो है वो कोई नारी ना बन जाए, कोई लड़की ना बन जाए, कोई स्त्री ना बन जाए, या कोई दूसरा जीव ना बन जाए। क्योंकि प्रभु मेरा तो यही एक काम है, यही व्यापार है, यही मेरी रोजी है। उसने ये बात चालाकी से और अपनी चतुराई से उसने ऐसी रखी कि वो क्या चाहता था कि भगवान के चरणों को धोना चाहता था, भगवान के चरणों को धोकर उनके चरणामृत का पान करना चाहता था, उसको पीना चाहता था और अपना जीवन धन्य बनाना चाहता था। बस उसका यही उद्देश्य था, मंतव्य था। अब उसने गंगा पार करवा दिया और गंगा पार कराने के बाद में राम जी ने सीता जी को इशारा किया। सीता जी ने राम जी की बात को समझ लिया और उन्होंने अपने हाथ से एक चूड़ी या कड़ा निकालकर उन्होंने राम जी को दिया। राम जी ने वह जो भेंट थी वह केवट को देने के लिए
आग्रह किया कि केवट तुम ये भेंट ले लो, क्योंकि तुमने मुझे गंगा पार करवाया है और तुम्हें उसके बदले में कुछ लेना पड़ेगा। तो केवट ने बड़ी चतुराई से फिर कहा, क्या कहा, भाई भाई से लेना शर्म है, पार करना हमारा धर्म है। मैंने किया गंगा पार करना भवसागर से पार, मैंने किया गंगा पार करना भवसागर से पार। तुलसी गावे बारंबार, कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में, हो रामा कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में। कितना उसने सफाई से अपना उत्तर दिया कि भगवान, भाई भाई से लेना शर्म है, भाई आपके भाई से कुछ लेगा क्या, कि अपन भाई कैसे हुए, कि आपका भी काम पार करना है, मेरा भी काम पार करना है, मैंने आपको पार किया, आप मुझे पार कर देना। भगवान जी बात समझे नहीं कि मैंने आपको किया गंगा पार, आप मुझे इस भवसागर से पार कर देना, मुझे संसार से मुक्ति दे देना, मुझे मोक्ष प्राप्त करा दे देना का वरदान दे देना, मुझे आशीर्वाद देना प्रभु। बस उतने में बस यही अपना जो है लेन देन का व्यापार हो जाएगा। आपने मुझे दिया, मैंने आपको पार किया, आप मुझे पार कर देना। वाह, ऐसे केवट और ऐसे मित्र अगर जीवन में सब लोगों को मिल जाए तो मित्र और केवट के माध्यम से हमारे जीवन की नैया यूं ही पार लग जाए। बच्चों, आज की कथा को यही विराम देते हैं और कल पुनः कथा के लिए हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।